नमस्कार। मैं लतिका भुट्टर स्वर संगीत चैनल से आज फिर से आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपको शंकर राव पंडित जी के बारे में जानकारी दूंगी। स्वर्गीय शंकर पंडित ग्वालियर घराने के स्तंभ माने जाते थे। उनका जन्म ग्वालियर में सन 1863 में हुआ। पिता का नाम विष्णु पंडित था, जिन्हें संगीत से बड़ा प्रेम था। वे संस्कृत के अच्छे विद्वान और कीर्तनकार थे। शंकर पंडित विष्णु शास्त्री के तृतीय पुत्र थे। चौथे पुत्र स्वर्गीय एकनाथ पंडित भी अपने समय के माने हुए संगीतज्ञ थे। शंकर पंडित गायक थे और एकनाथ तंत्रकार। दोनों ने ग्वालियर में बड़ा धाक जमा रखा था। प्रसिद्ध गायक हद्दू अस्सी खां तथा नत्थू खां से विष्णु शास्त्री का अच्छा परिचय था। उनके यहाँ शास्त्री जी अक्सर आया जाया करते थे, इसलिए उन्हें बचपन में अच्छे अच्छे संगीतज्ञों का गायन सुनने का अवसर मिला। जब शंकर राव बालक थे तो उनके पिता ने उनकी प्राथमिक शिक्षा एवं गायन की व्यवस्था कर दी। गायन पंडित बालकृष्ण बुआ से सीखना शुरू किया। 1-2 वर्षों तक विष्णु शास्त्री शंकर के साथ हद्दू हस्सू के यहाँ जाते रहे। धीरे धीरे बालक शंकर के प्रति उनका प्रेम बढ़ता ही गया। एक दिन विष्णु शास्त्री ने हद्दू हस्सू खां से अनुरोध किया कि वे बालक शंकर और एकनाथ को संगीत की शिक्षा दें। खां साहब ने उन्हें सहर्ष सिखाना स्वीकार किया। बाल्यकाल में पंडित बालकृष्ण बुआ से संगीत शिक्षा और फिर काफ़ी दिनों तक अच्छे संगीतज्ञों का श्रवण दोनों भाइयों के आगे की शिक्षा के लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ। हद्दू खां काफ़ी वृद्ध और रोगग्रस्त हो गए। वे बिस्तर पर पड़े रहते थे। गाने के लिए उन्हें बैठना पड़ता था। शंकर और एकनाथ पंडित नित्य प्रतीक खां साहब के पास सीखने जाते। उनमें एक तानपुरा बजाता और दूसरा डग्गा से ताल लगाता और वे गाना गाते। बीच में रहमत खां आते और साथ साथ गाने लगते। इस प्रकार 2-3 वर्ष बीते ही थे कि हद्दू खां की मृत्यु हो गई। उनके निधन के पश्चात युगल बंधु नत्थू खां से संगीत की शिक्षा लेने लगे। कुछ दिनों के पश्चात वे दोनों स्वर्गीय निसार हुसैन खां से संगीत सीखने लगे। इसके पीछे एक घटना है जो इस प्रकार है। शिंदे घराने में स्वर्गीय दौलत राव सिंधिया की पुण्य स्मृति प्रतिवर्ष मनाई जाती थी, जिसमें संगीत का एक बड़ा समारोह आयोजित किया जाता था। एक दिन समारोह में नत्थू खां और निसार खां भी थे। नत्थू खां की आज्ञा से शंकर राव पंडित ने गाना गाया। उनका गाना सुनकर निसार खां इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सबके समक्ष शंकर राव को सिखाने की इच्छा प्रकट की। नत्थू खां और विष्णु शास्त्री ने इसे स्वीकार किया और वे स्वर्गीय निसार खां से सीखने लगे। शंकर राव जात पात की भावना छोड़कर उनकी सेवा करते और संगीत सीखते। निसार खां का ग्वालियर दरबार में नियुक्त थे और राजमहल में रहते थे। किसी कारणवश उन्हें दरबार छोड़ दिया और अपने प्रिय शिष्य शंकर पंडित के यहाँ रहने लगे। उस समय संगीत विद्या अधिकतर मुसलमानों के हाथों में थी और उनसे सीखना बड़ी टेढ़ी खीर थी। शंकर राव ने उनकी हर प्रकार से सेवा की और संगीत सीखा। खां साहब करीब 6 वर्षों तक वहाँ रहे। शंकर पंडित ने इस अवसर का पूर्ण लाभ उठाया। इसके बाद वे भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। बीच बीच में जब भी
लौटते तो शंकर पंडित के यहाँ विश्राम करते। शंकर पंडित ने धार के देव जी बुआ से टप्पा गायन की शिक्षा ली। सन 1916 में निसार खां की मृत्यु हो गई। मृत्यु के 40वें दिन आयोजित संगीत सभा में शंकर पंडित का गायन हुआ। संगीत समारोह में यह उनका अंतिम कार्यक्रम था। उसके बाद से वे अस्वस्थ रहने लगे और सन 1917 में एक पुत्र और एक पुत्री छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। उनकी मृत्यु के बाद गांधर्व विद्यालय का नाम शंकर गांधर्व विद्यालय रखा गया। शंकरराव पंडित ध्रुपद धमार, ख्याल तथा टप्पा गायन में बड़े निपुण थे। ख्याल की स्थाई और अंतरा भरने के बाद वे आलाप और बहलावा करते थे। तानें तैयार तथा स्पष्ट थीं। गला तीनों सप्तकों में अभ्यस्त था। उनके पास ख्याल और टप्पे का विशाल कोश था। वे एक राग को विभिन्न प्रकार से गा सकते थे। लय ताल पर उन्हें बड़ा नियंत्रण था। कई रियासतों से उन्हें दरबार में नौकरी करने का निमंत्रण मिला, किंतु उन्हें अस्वीकार कर दिया। वे स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे और स्वतंत्रता पसंद करते थे। उन्होंने निष्कपट भाव से अपने शिष्यों को सिखाया। शिष्यों में उनके पुत्र कृष्णराव शंकर पंडित, राजा भैया पूँछ वाले, बाला भाऊ उमेड़कर, रामकृष्ण बुआ बूझे आदि थे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।